हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24 प्लस इंडियाज बेस्ट लर्निंग ऐप। बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर में द्विघात समीकरण कैसे बनता है, कोई इक्वेशन दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन दिया तो उसको द्विघात समीकरण में कैसे निरूपित करना है, ये सारी बात हम लोग सीखे। ठीक है, द्विघात समीकरण को कैसे, कोई भी गुणनखंड दिया उसको द्विघात समीकरण में तोड़ने की कोशिश किए, मतलब द्विघात समीकरण में उसको सम्मिलित करने की कोशिश की और बनाए भी। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था, उस क्वेश्चंस को जोड़कर, क्वेश्चंस के कड़ी को जोड़कर उसको द्विघात समीकरण का रूप दिया। आज हम लोग सीखेंगे, आज के लेक्चर में सीखेंगे कि द्विघात समीकरण मतलब द्विघात समीकरण को गुणनखंड के द्वारा, द्विघात समीकरण के गुणनखंड को द्वारा हम तोड़कर उसे क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। ठीक है, शून्यक निकालना है। ठीक है, द्विघात समीकरण को गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना है ना। गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना है, किसके द्वारा, मतलब ये गुणनखंड द्वारा है ना, गुणनखंड द्वारा, या हम यहाँ कह सकते हैं कि शून्यक निकालना है ना, शून्यक फाइंड आउट करना, द्विघात समीकरण का शून्यक फाइंड आउट करना। मेरे दोस्त, द्विघात समीकरण को शून्यक फाइंड आउट करना, और कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में हम लोग डिटेल करेंगे मेरे भाई, है ना, डिटेल करेंगे और समझेंगे कि द्विघात समीकरण को कैसे हम तोड़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं, है ना, उसको बनाते हैं। तो द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग जानेंगे, एक इक्वेशंस लिखते हैं और उस इक्वेशंस से देखते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन है मेरे दोस्त आपके सामने, एक इक्वेशन है आपके सामने, एक है ना, एक इक्वेशन है आपके सामने और उसे फाइंड आउट करना है मेरे भाई, इसे फाइंड आउट करना है। अब देखो होता क्या है कि ये इक्वेशन है, इसमें हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, इसमें हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकालते हैं, है ना, एक वैल्यू, दो वैल्यू, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, शून्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शून्यक। ये x का शून्यक हुआ। अब इसे गुणनखंड के द्वारा कैसे हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में हम लोग समझते हैं। x को गुणनखंड द्वारा इसके कैसे निकालेंगे इसे हम लोग समझेंगे, फाइंड आउट कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले गुणनखंड कैसे होता है, गुणनखंड विधि द्वारा इस समीकरण को हल करना, गुणनखंड विधि द्वारा इस समीकरण को हल करना, इस द्विघात समीकरण को हल करना कैसे फाइंड आउट होगा मेरे भाई, देखते हैं इसमें। तो देखिए हम, देखिए सबसे पहले इसमें प्रथम स्टेज क्या रखना पड़ेगा, वो समझने की कोशिश करना। एक एग्जांपल देते हैं और वहां से एकदम बारीकी ढंग से देखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 इक्वल टू 0।
इसको हम कैसे गुणनखंड करेंगे, है ना, गुणनखंड कैसे करेंगे, गुणनखंड गुणनखंड द्वारा इसे निकालना है x का वैल्यू। देखो कैसे करें, फर्स्ट स्टेज क्या करेंगे वो समझना है, एकदम बारीकी ढंग से समझना है मेरे भाई। फर्स्ट स्टेज में क्या करेंगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं इस पे काम करूंगा। सबसे पहले -3x पे काम करेंगे, -3x पे काम करेंगे मेरे भाई। तो वो -3x पे सबसे पहले द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फोकस देंगे। सबसे पहले फोकस इस बीच वाला जो x घात है, जो 1 घात है, उस पे डिपेंड करेगा पूरे, उसी पे पहले फोकस करेंगे। तो देखिए क्या करना होगा पहले समझना। इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे, इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे और ऐसा 2 पार्ट टूटेगा कि ये दोनों को गुना करने पर, इस दोनों के मतलब इस जो इसको ब्रेक करेंगे या ब्रेक करने के बाद जो फैक्टर होगा उसको गुना करने पर वो आ जाना चाहिए मेरे भाई। देखो ये टर्म x² इंटू ये कितना टर्म है -10, मतलब कितना आना चाहिए -10x²। ठीक है, -10x²। मतलब ये समझना है कि ये जो बीच वाला टर्म है ना, बीच वाला जो टर्म है, जो घात 1 है जिसमें, उसको अगर ब्रेक करें, ऐसा ब्रेक करें कि जोड़ने और घटाने पर ये प्राप्त हो, लेकिन गुना करने पर क्या प्राप्त हो, -10x² हो मेरे भाई, है ना। तो देखो 3x को अगर ब्रेक करते हैं तो देखो यहां सबसे पहले यहां ये भी ध्यान रखना होगा कि 10 लाना है, तो 10 लाना है मेरे दोस्त। तो 5 दूनी 10 होता है कि नहीं भाई, अरे हाँ है ना, 5 दूनी 10 होता है, लेकिन यहां पे 3x है। तो बताओ 5x और प्लस अगर लिखते हैं तो क्या ये 7x हो जाएगा कि नहीं। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 3x चाहिए और 3x चाहिए, तो इसमें निगेटिव कर दें कि नहीं, अरे हाँ या ना बोलो, निगेटिव कर दें कि नहीं। क्यों, क्योंकि -5x में और +2x घटा देंगे मेरे दोस्त, ये आ जाएगा -3x आ जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव में वैल्यू है। तो नेगेटिव में इसका मतलब बड़ा का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। और देखो इसको जब गुना करेंगे मेरे भाई, इसको जब गुना करेंगे तो गुना करने पर देख रहे हैं कि 5x और 2x माइनस इंटू माइनस हो गया, 5 दूनी 10x²। तो देखो ये आ गया कि नहीं मेरे भाई, हाँ या ना। तो जब भी गुणनखंड करें, द्विघात समीकरण को जब भी गुणनखंड करें भाई, तो उसको देख लेना मेरे बच्चों कि इसको ऐसे रूप में ब्रेक करना है, इसको ऐसे रूप में फैक्टर करना है कि जोड़ और या जोड़ने या घटाने पर -3x आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर -10x² होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं ना, तो समझिएगा। तो फर्स्ट स्टेज में इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करने के बाद ये भी ध्यान रखना कि गुना करने पर 10 आना चाहिए, है ना। आपके मन में आया होगा सर, है ना, आपके मन में आएगा सर इसको तो ये भी ब्रेक कर सकते हैं, 2x और 1x, हाँ है ना, माइनस माइनस करेंगे तो दोस्त कहिएगा सर ये तो -3x आ गया। आपने बोला सर कि जोड़ने और घटाने पर इतना आना चाहिए, लेकिन दूसरा तो ये भी स्टेज बोले, दूसरा कंडीशन ये भी बोले कि ये दोनों को गुणनफल करने पर कितना आना चाहिए, -10x। और क्या आता है, नहीं आता है। तो इस कारण से ये क्या है, गलत है, क्या है, गलत है। गुना करने पर क्या आना चाहिए, 10। या अगर नहीं बहुत बड़ा रहे तो जैसे ये 10 है, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, बस एक बड़ा 5 और ये 2, बस इसी से सेट कर लेंगे।
चलिए ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। यहां पे हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं और इसका फैक्टराइज निकालते हैं, समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त। तो ये एक्स स्क्वायर, इसको ब्रेक किए, इसको जब ब्रेक किए तो 5x और 2x, लेकिन यहाँ 10 है मेरे दोस्त, तो इसको क्या करेंगे, निगेटिव में तो बड़ा चीज निगेटिव में और ये पॉजिटिव में क्योंकि ये निगेटिव है। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा x प्लस 2, है ना। तो यहां से ये आ जाएगा क्योंकि ये इसके बराबर भी 0, इसके बराबर 0, तब ना 0 इंटू 0 होगा। ये आ गया और यहां से आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया मेरे भाई -2 और +5। थोड़ा सा जांच कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं, मतलब यही जो होगा -2 और 5 इस इक्वेशंस का क्या कहलाएगा मेरे भाई, शून्य कहलाएगा। थोड़ा सा जांच कर लेते हैं हम कि वो सही है कि नहीं। अगर हम x बराबर -2 पुट करते हैं तो -2 का होल स्क्वायर, 0 आता है क्या, देखो तो ये 4 होगा और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, मतलब 0 आ रहा है, मतलब ये सही है। 5 रखने पर आएगा क्या, 5 पचे 25, 5 तिया 15 और ये 10, 25 और 25, ये भी 0 आ रहा है, मतलब ये भी क्या सही है। समझ आ रही बात को। तो किस में फोकस देना होगा, टर्म एंड कंडीशन होगा कि बीच वाला जो फैक्टर है, बीच वाला जो एक्स लीनियर जो दिख रहा है उसका, इसको ऐसा फैक्टर करेंगे कि जोड़ने घटाने पर इतना, लेकिन गुना करने पर इसके बराबर आना चाहिए। समझ रही बात। तो आगे बढ़ते हैं, अगले सब सवाल की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे सवाल को। ठीक है, देखिए उदाहरण नंबर 3, मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल होता है वही दोस्त जो x का वैल्यू फाइंड होगा, जो x का वैल्यू फाइंड होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल कहते हैं, है ना। x का जो वैल्यू फाइंड आउट होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, मूल कहते हैं। ठीक है, चलिए गुणनखंड द्वारा समीकरण, गुणनखंड द्वारा, इसको गुणनखंड के द्वारा ही फाइंड आउट करना है। चलो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, इसको ब्रेक करेंगे और 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। इसको ज्यों का त्यों उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर वाला को ज्यों का त्यों उतार लेंगे। अब ब्रेक करते हैं, ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई होने के बाद, है ना, मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाना चाहिए कितना, 6। कितना होना चाहिए, 6। ठीक है, पॉजिटिव 6 होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना। तो देखो तो 3 दूनी 6 कर सकते हैं और 3 दू कितना होता है, 5 भी हो सकता है। देखो 3x और 2x, अरे 3 दू 5 हुआ, ये निगेटिव है, मतलब जोड़ना है, मतलब ये निगेटिव और ये भी निगेटिव होगा, तब ने जुट के आएगा, तब ने ये जुट के आएगा। देख लो, हाँ या ना। अब इसको जब गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6, है ना। यहाँ पे 6x, देखो 6x 6 आ रहा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसी को उतार लेंगे। गुना जोड़ने घटाने पर इतना, निगेटिव देखना है, यहाँ निगेटिव है, मतलब यहाँ हमेशा निगेटिव होना चाहिए। तो देखो चलो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब ये दोनों में कॉमन लेते हैं। यहां से x कॉमन लेंगे तो यहां आएगा 2x माइनस 3। अब यहां से अगर कॉमन लेंगे तो निगेटिव, यहां से कॉमन लेंगे 1 ही आएगा, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं कॉमन होगा, तो 1 और यहां आ जाएगा 2x और माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है,
यहां से एक बन जाएगा समीकरण x माइनस 1 और ये आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 इक्वल टू 0। अब यहां से x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया x इक्वल टू 1 और यहां से आ गया x 3/2। मतलब इस समीकरण का मूल 1 और 3/2 है। ठीक है, ये आंसर आ गया। समझ आ रही बात? तो इस इक्वेशन से इस समीकरण का जो मूल है 1 और 3/2 आ गया। क्लियर है? क्लियर है मेरे दोस्त? समझ में आ रहा है ना? तो ये 3 नंबर का उदाहरण नंबर 3 था, गुणनखंड द्वारा समीकरण को किए। तो ये सारी बात समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग के जहन में बस गया होगा इस सवाल को और कॉन्सेप्ट भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर देखते हैं। चौथा में कह रहा है द्विघात समीकरण इतना का मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करना है वही चीज, ठीक है। चलिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इसको? 2 रूप में तोड़ेंगे। जो गुना करने पर 6 दूनी, देखो गुना करने पर ये आना चाहिए, गुना करने पर 6 दूनी 12 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 12। तो 12 जब गुना करने पर 12 निगेटिव 12 आना चाहिए, निगेटिव, क्योंकि देखिए 6 दूनी 12 निगेटिव में। तो 6 दूनी 12, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 4 और 3, क्योंकि ये ब्रेक होगा। तो देखिए x 1x है, तो 4 में से 3 गया, एक ही x बचेगा। तो यहां से हम कर सकते हैं 4x और 3x। ये एक आया मतलब ये निगेटिव होगा, तब ना 4x में 3x, लेकिन ये 3x 1x आया, लेकिन ये निगेटिव है, तो बड़ा का भी चिन्ह किस में होगा? इसी में होगा। हाँ या ना? -12, हाँ ये प्लस होगा, सॉरी ये प्लस होगा। तो -4x में 3x घट जाएगा, तो कितना बचेगा? x। लेकिन बड़ा चिन्ह निगेटिव में, बड़ा चिन्ह किस में? निगेटिव में है, तो इस कारण से ये निगेटिव x होगा। समझ आ रहा है बात को? समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 6x स्क्वायर -4x प्लस, और ये आ जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्यूशन करने के बाद फिर यही बन जाएगा। तो देखो अभी दोनों कॉमन लो, तो 2x यहां से कॉमन लेते हैं, 1 आ जाएगा, 3 हो जाएगा ना यहाँ पे। है ना? ठीक है, अब यहां से आ जाएगा x, 2x बराबर -1, तो x बराबर -1/2 होगा। 3x ठीक है, तो यहां से x का एक वैल्यू ये आया और x का ये वैल्यू आया, तो इस समीकरण का मूल क्रमशः कौन कौन है? -1/2 तथा 2/3 है। ठीक है, यही आंसर आ गया। समझे? ये एग्जाम्पल 4 का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द्विघात, ये उदाहरण ये वाला, ये रूट में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसको आराम से समझेंगे और बड़े तरीके से कोशिश करेंगे इसको बनाने का। चलिए यहां देखिए,
गुना करके 3 दूनी 6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 6। चलिए, ये तो सेम उतरेगा। अब इसको ब्रेक करके लिखना है और ये +2 = 0। चलिए फाइंड आउट, अब देखते हैं। अब हम 2√x है और गुना करके मुझे चाहिए कितना? 6। तो 6 अगर दोस्त चाहिए तो एक काम करते हैं, इसको चलो देखो, गुना करके आया 6, गुना करके भी 6 आया, जोड़ने के बाद 2 6 आया। तो देखो यहां से हम कर सकते हैं √6x और ये भी √6x तोड़ सकते हैं कि नहीं, देख लो। तो इसको ब्रेक किए मेरे भाई, यहां पे दोनों को जोड़े तो उतना ही आएगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन चिन्ह मेरा नेगेटिव ही रहता है, +2। देख लो, गुना करने के बाद √6 गुना √6 6 होता है और मल्टीप्लाई होने के बाद 6 आना चाहिए पॉजिटिव में। चलिए, अब ये दोनों में कॉमन लेंगे। अगर ये दोनों में हम √3 कॉमन लेते हैं, ये आएगा कि नहीं, देख लो। तो आएगा कि नहीं? अरे √3 कॉमन लिए इसमें से √3 कॉमन लिए, तो यहां पे भी हम 3 मान लिए √3, तो √3 × √3 कितना गया? 3x। यहां पे हम ले लेते हैं अगर √2 लेते हैं तो यहां से आ जाएगा √3x और प्लस सॉरी माइनस नहीं, नेगेटिव है तो माइनस। ये याद रखना हमेशा, ये जो ब्रैकेट में होगा दोस्त, ये जो ब्रैकेट में होगा, ये दोनों सेम होगा। अगर सेम नहीं आ रहा है, अगर ये दोनों सेम नहीं आएगा तो समझ लेना कि ये गलत है। तो यहां पे √3x - √2, तो यहां भी देखो √3x - √2 आया कि नहीं, तो समझ लेना। तो यहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं मेरे दोस्त, यहां पे √3x और ये इधर आ जाएगा -√2, एक गुणनखंड और दूसरा गुणनखंड आ जाएगा मेरे भाई। तो यहां से देखने को एक चीज मिल रहा है कि यहां से √3x और -√2 ये दोनों सेम आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि द्विघात समीकरण जो है, वो आपका ग्राफ में x एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है, ठीक है। तो ये 0 आ गया, ठीक है राइट। और ये आ गया उधर √2, ठीक है। तो x का एक इक्वेशन यहां पे क्या होगा कि जो यहां पे आपका जो समीकरण होगा, ये जो समीकरण का जो मूल होगा, यह मूल कितने मूल होगा? एक ही मूल होगा, है ना, एक ही मूल होगा। अगर यहां पे लिखना चाहेंगे दोनों सेम मूल होगा, मतलब यहां से भी वही चीज आएगा और यहां से भी वही मूल आ रहा है। तो इस समीकरण का जो मूल होगा 2√3 और ये भी सेम होगा। हम लोग जानते हैं कि अगर ग्राफ बनाए थे इसको सिर्फ इस तरह टच करके जाता था, तो यहाँ बोलते थे कि एक ही मूल है, या तो सेम मूल होगा, एक ही मूल या तो सेम मूल। याद करो, बहुपद में ग्राफ पढ़ चुके हैं कि अगर सेम मूल रहे तो मतलब वो एक एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करता है, ठीक है। तो ये सारी बात समझ में आ गया। इसका मूल हो गया √2/3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला सवाल, और अगला सवाल नहीं है, प्रश्नावली 4.1 है। 4.1 प्रश्नावली, अभी हम उदाहरण देख रहे थे, सॉरी ये 2 होगा। प्रश्नावली 4.2 है ना, प्रश्नावली 4.2, ठीक है। प्रश्नावली 4.2 है ना, प्रश्नावली 4.2 का हम लोग सवाल करेंगे और इसके गुणनखंड विधि के द्वारा भी द्विघात समीकरण निकालेंगे और द्विघात समीकरण को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ बस उसी सवाल है, सेम सवाल है,
सेम ही सवाल जो हम लोग उदाहरण में अभी फैक्टर करके किए थे वही सवाल यहां है। तो पहला सवाल हम देखते हैं कि पहला सवाल आपका ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, है ना, इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहां पे देखना है मिडिल को देखना है, मिडिल को ऐसा ब्रेक करेंगे गुना करने पर आना चाहिए कितना 10। तो अभी हम फर्स्ट जो सवाल हम एग्जांपल में लिए थे यही सवाल लिए थे, और यहां पे 5x तो यहां से मेरे भाई यहां पे कॉमन है, क्योंकि ये पहला जो एग्जांपल लिए थे वही क्वेश्चंस है। तो एक्स को समय लॉस करने से कोई फायदा नहीं है इस पे, है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसमें जितना से जितना ज्यादा स्किप करते जाए क्वेश्चंस को, जो पता चुके हैं उसके बारे में फिर उसको बार बार आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से x प्लस 2 आ गया और यहां से x माइनस ये आ गया। तो यहां से तो ये दो मूल आ गया -2 और 5। ये पहला क्वेश्चंस का पहला नंबर का जो ये आया है, मूल आया है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। हमको द्विघात समीकरण तोड़ने के लिए बार बार मैं कह रहा हूं कि द्विघात समीकरण तोड़ने के लिए मिड पॉइंट पर ध्यान देना होगा। मिड पॉइंट और ये जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है उसको गुना करने पर उतना आना चाहिए, इसके फैक्टर बीच वाले मिडिल टर्म को फैक्टर करने के बाद, ठीक है, मिडिल फैक्टर को टर्म कहते हैं ये करने के बाद। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू, अब यहां ब्रेक करना है मेरे भाई। तो देखो दोनों को गुना करने पर 6 दूनी कितना आ रहा है 12 आ रहा है कि नहीं, मल्टीप्लाई दोनों का कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो इसको ऐसा फैक्टर करना है मेरे दोस्त, तो देखो कि अंतर 1 हो तो 4 और 3 इसको फैक्टर करेंगे 4 इंटू 3, तो देखो दोनों का अंतर एक ही हो रहा है कि नहीं। तो यहां से 4x 3x बाद में साइन को पुट करेंगे, अब साइन को देखते हुए पुट करना है। तो यहां नेगेटिव है, मतलब ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्योंकि बड़ा यहां पॉजिटिव है घटेगा, तो बड़ा यहां पॉजिटिव है तब ना घटेगा, तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये आएगा। अगर यहां नेगेटिव रहता है तो बड़ा का चिन्ह किसमें होता है, नेगेटिव में होता है। बड़ा का चिन्ह यहां पे अगर यहां पॉजिटिव है तो बड़ा का चिन्ह किसमें रखना पड़ेगा, पॉजिटिव में रखना पड़ेगा। तो यहां से कॉमन ले लो, ये देखो सेम, ये एकदम सेम रहेगा हमेशा। तो यहां से आ गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x बराबर 3/2, ठीक है। यहां से x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2, 2 आंसर आ गया, है ना। यही दोनों क्या है, यही दोनों जो है इसका क्या है, इसका आपका मूल है ना, 3/2 -2। अब इसको वहां पुट करेंगे, तो पुट करके आप जांच कर लेंगे कि ये सही है कि नहीं। तो पुट करेंगे, मान ले एक पुट करके देख लेते हैं। -2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और -6 है ना, -2, तो 4 दूनी 8, 8 में से माइनस जो जाएगा 6, प्लस 6 और माइनस से 0 आ रहा है, मतलब आंसर सही है, ठीक है। ठीक है, चलिए देखना, चलिए तीसरा नंबर सवाल को फाइंड करना, देखना। चलो यहां से इसको पहले देखना है, ब्रेक करना है, देखना है मल्टीप्लाई करके कितना आता है, √2 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। देखो ऐसा लेना है कि उसको फैक्टर लेना है कि गुना करने पर 10 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने पर इतना, तो 10 का 5 दूनी 10 होगा 2, ये भी x ये भी x, सब पॉजिटिव में, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, समझे।
कि गुना किए तो 10 आया, तो एक ऐसा फैक्टर इसको तोड़ेंगे, दो फैक्टर में तोड़ेंगे कि दोनों फैक्टर को अगर गुना करें तो 10 आए, लेकिन जोड़े तो 7x आए। चलिए अभी दोनों में हम करते हैं, है ना। ये दोनों में हम कॉमन लेने की कोशिश करते हैं और कॉमन लेते हैं, देखते हैं कॉमन कितना आता है मेरे भाई, है ना। कॉमन देखते हैं कितना आता है। चलिए कॉमन लेते हैं। यहां से जब हम कॉमन लिए, यहां से जब कॉमन लेते x कॉमन होगा और अब √2 है, √2 कॉमन ले लेते हैं, तो बताओ यहां पे क्या बचेगा, √2x होगा कि नहीं, और यहां पे आ जाएगा 5। देखो सेम चीज आना चाहिए, नया दिमाग काम करे तो यही चीज वहां छाप देना, खाली देखना है कि यहाँ पे जो 2 आना चाहिए, तो √2 लिए तो √2 इंटू √2 2x आ गया। अब यहां से तो यहां से आ जाएगा एक मूल ये आ गया, दूसरा मूल ये गुना में आ जाएगा, दूसरा √2, तो दो मूल आया, एक √2 आया, एक -5/√2 आया, इसका भी दो मूल आ गया और फाइंड आउट हम लोग कर दिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात को। तो ये हर चीज को देखना है, मिडिल टर्म को देखना है और दोनों को लास्ट और फर्स्ट टर्म को गुना करके देखना है, उसके बराबर दोनों के फैक्टर को गुना करने पर उतना आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर मिडिल टर्म आना चाहिए। ठीक है, चौथा नंबर सवाल है 2x² -x + 8 = 0 है कि नहीं, है ना, यही सवाल है। अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले इसको, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 8x² -8x और +1 = 0। एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा, तो ऊपर उधर चल जाएगा 8, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो छोड़ने घटा गुना करने पर, देखो मल्टीपल करने पर कितना आना चाहिए, 8, और जोड़ने और घटाने पर मेरे भाई, जोड़ने और घटाने पर मेरे दोस्त आना चाहिए कितना, 8 दूनी 16 होगा। देखिए जोड़ने और घटाने पर 8x होना चाहिए, और सॉरी जोड़ने घटाने पर -x, लेकिन गुना करने पर होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए 16। तो चलिए देखते हैं, 4x और 4x ले सकते हैं कि नहीं, ये माइनस ये माइनस 4x 8x हो जाएगा माइनस में। अब गुना जब करेंगे दोस्त, इसको जब गुना करेंगे तो -16x आएगा कि नहीं, हो गया बस सवाल, कुछ नहीं था सवाल में। 4x कॉमन लिए तो यहाँ 4x बच गया और यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे -1 लिए तो यहाँ आ गया 4x और -1, तो यहाँ से आ गया 4x -1 और ये दोनों सेम है, तो ये आ गया = 0। तो यहाँ से आ गया दोस्त, यहाँ से आ गया x = 1/4 और यहाँ से भी आ गया x = 1/4। मतलब यही आपका मूल है और यहाँ पे आपका सेम मूल है। कितना मूल है, सेम मूल है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ से हम लोग ब्रेक किए, तो ब्रेक सबसे पहले ये देखना है कि इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर इतना, लेकिन गुना करने पर
गुना करने पर 16 होना चाहिए। तो गुना करने पर 4 4 8 और 4 चौक 16 यही होता है, हम बैठा दिए। अब नेगेटिव पॉजिटिव बाद में देखेंगे कैसे नेगेटिव को सेट करना है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। 5 नंबर सवाल है 100x² माइनस 20x प्लस 1, ठीक है ना, ये आना चाहिए। अब यहां से दोस्त ध्यान दो कि गुना करने और जोड़ने पर 20x आना चाहिए। तो देखो जोड़ने घटाने पर 20 और गुना करने पर 100, तो 10 10 20 होता है कि नहीं। तब वही चीज करेंगे, 10 और 10, पहले 10x और 10x लिख देते हैं, ये लिख ही जाएगा और इधर हो जाएगा, लिख देते हैं। अब देखना है पॉजिटिव नेगेटिव, -10 तब ना होगा -20, और माइनस इंटू माइनस प्लस, और 10 गुना 10 100x। अब ये दोनों में कॉमन है, यहां दोनों में बच्चों कॉमन लेंगे बेटा। तो देखो यहां पे आ जाएगा 10x और यहां आ जाएगा 10x बचेगा। मेरे भाई यहां देख लो, ये आएगा -1। अब यहां -1 कॉमन लेते हैं, कुछ नहीं, तो यहां पे 10x और माइनस जब कॉमन लिया तो यहां भी माइनस हो जाएगा 1, क्योंकि माइनस माइनस इंटू करेंगे प्लस ही हो जाएगा। ये याद रखना हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव पर। 10x - 1, 10x - 1 इक्वल टू 0, 10x माइनस इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया 1/10। और इससे भी वही प्राप्त होगा, मतलब इसका सेम समीकरण होगा, सेम मूल होगा, मूल सेम होगा। इसका अर्थ आएगा ग्राफिंग में ऐसा सवाल कैसा बनेगा, तो ग्राफिंग में x एक्सिस को एक बार कट करेगा, ठीक है। ये सवाल हो गया कंप्लीट आपका, है ना, कंप्लीट हो गया। तो ये प्रश्नावली 4.2 का सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है मेरे दोस्त। इसमें जितना भी सवाल था इसका एग्जाम्पल भी कर दिए, और इसका सवाल भी 5 सवाल था, 5 सवाल का सॉल्यूशन कर दिए। हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और अगले सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या कहता है। ये रहा आपका अगला सवाल, ठीक है। यहां कह रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और इसका गुणनफल 182 हो। यहां पे कह रहा है दोस्त कि गुणनफल जो होना चाहिए, ऐसी दो संख्याएं फाइंड आउट करना है कि जिनका योग आपका है 27 और गुणनफल है 82, है ना, गुणनफल है 82। चलिए ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या मान लिया जाए, मानस संख्याएं ए और बी। यहां कह रहा है कि ए और बी, ए प्लस बी दोनों संख्या का योग 27 और इसका ए प्लस बी जो होगा वो कह रहा है कि गुणनफल 182, सॉरी ये दिया हो। लिख देते हैं दोनों संख्याओं और ए इंटू बी इतना होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहां कह रहा है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्या ज्ञात की जिनका योग 27 हो लेकिन गुणनफल कह रहा है 182 हो। तो दोस्त यहां पे माना दो संख्या ए और बी मान लिए,
दो संख्या फाइंड आउट करना है, दोनों संख्या अननोन है आपके पास। अब दोनों संख्याओं का योग a प्लस बी कितना है, a प्लस बी है, 27 लिख दिया। और दोनों संख्याओं का गुणनफल कर रहा है a इंटू बी, ठीक है। तो यहां से एक संख्या ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं, थोड़ा सा देखना, चूंकि यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं एक मिनट, एक मिनट, इसको नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेक्चर नेक्स्ट क्लास में इसका करेंगे, अभी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। क्या मिट गया, फिर से हम इसको करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में से, यहां तक के लिए ठीक है, ठीक है। 41 करोड़